नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जूनियर एजुकेशन पर। मैं आपका अपना नितेश तिवारी। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे शेखावाटी विश्वविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, वीएससी वैल्यू एडिट कोर्स का जो पेपर लगता है प्रथम सेमेस्टर में, उसमें एक पेपर का नाम है वुमेन एम्पावरमेंट। तो इस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से रहेंगे वो अपने वीडियो में देखिए। तो जो बच्चे पहली बार जूनियर एजुकेशन को साथ वीडियो देख रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जितने भी सेमेस्टर होंगे, जितने पेपर होंगे, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे इसी YouTube चैनल के माध्यम से। फटाफट सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नई नई अपडेट और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। उसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस पे आपको शेखावाटी विश्वविद्यालय सारी जानकारी, नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएगी और इस टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। या आप टेलीग्राम पे जाइए और वहां लिखिए जूनियर एजुकेशन, आपको चैनल मिल जाएगा, उस चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। फिर बच्चों अपन इस पेपर जो वुमेन एम्पावरमेंट है, इस पेपर की हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्वेश्चंस को देखेंगे। जो जो मैं बोलूं लिख रहा हूं उस पर कम ध्यान देना, जो जो मैं बोलूं उस पर ध्यान देना, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। यूनिट वाइज क्वेश्चन देखेंगे, 4 यूनिट्स में क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 4 यूनिट में आपका सिलेबस है। यूनिट फर्स्ट है, एक तो देखो आपको डायरेक्ट अगर वुमेन एम्पावरमेंट सिस्टम आ रहा है, नाम आ रहा है, तो आपको महिला सशक्तिकरण, ये आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए कि महिला सशक्तिकरण क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, इससे क्या क्या पूछेगा, है ना, वो मैं बता देता हूं आपको। शक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट जिसको अपन बोलते हैं, इससे क्या क्या पूछेगा भाई। वुमेन एम्पावरमेंट है, इससे क्या क्या पूछेगा, इसका जो अर्थ है, इसका जो मीन है, पहला क्वेश्चन है ना, महत्व है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो इंपॉर्टेंस है एंड इसकी जो ऐतिहासिक विकास है, ऐतिहासिक विकास, पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा भाई, ठीक है। ऐतिहासिक विकास जिसको अपन बोलते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, इसको पूछेगा कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ और महत्व बताते हुए इसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महत्व बताते हुए इसके ऐतिहासिक विकास पर प्रकाश डालिए, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। लिखो इसको, अच्छा क्वेश्चन पहले बच्चों लिख लो ना। महिला सशक्तिकरण से पहला क्वेश्चन यही से बनेगा, ये कंफर्म आएगा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट महिला सशक्तिकरण पेपर का नाम है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति का प्राचीन एवं जो प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत है उसमें महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट and ancient and medieval इंडिया। इंडिया भी पूछ सकता है, पीरियड भी पूछ सकता है।
ऐसे पूछ सकता है भाई, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, लेख लिख लिए। या ऐसे पूछ सकता है, जो प्राचीन एवं मध्यकालीन काल है उसमें महिलाओं की स्थिति क्या थी, ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो देख लेना आप लोग, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर एक अथॉमी क्वेश्चन बनेगा, वो क्या रहेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं भाई। ज्यादा चांस इसी के पूछने की है, ठीक है। आधुनिक, या तो ये पूछेगा नहीं प्राचीन पूछेगा, ठीक है। आधुनिक भारत में, आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की स्थिति को स्पष्ट कीजिए एवं महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालिए। प्रकाश डालिए, लिखो पहले बच्चों इसको। एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशंस, एक मिनट, नहीं, डिफरेंट, एक मिनट, ठीक है, रुको एक मिनट, पहले अपन सीरियल वाइज चलेंगे। एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया and explain the different dimensions of women empowerment। वुमेन एम्पावरमेंट, एक्सप्लेन द स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत में महिला सशक्तिकरण की भूमिका या स्थिति पर प्रकाश डालिए एवं महिला सशक्तिकरण की विभिन्न आयाम, जो विभिन्न डायमेंशंस हैं इसके वुमेन एम्पावरमेंट को आपको बताने हैं। ये 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं भाई पहली यूनिट के अंदर, ठीक है। इनको अच्छे से तैयार कर लेना, यही क्वेश्चन बनेंगे आपकी एग्जाम में, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बता रहे हो ना, इनके माइंड में सेट कर लो, क्योंकि यही आएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि थारा सिलेबस का तेरे महत्वपूर्ण प्रश्न भाई, तो ये छपेगा, विश्वास करिए यही छपेगा बीएससी के अंदर, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट में। तो ढंग से पढ़ लीजिए। यूनिट 2 है पहले बच्चों। और एक चीज मैं जो बोल रहा हूँ ना, ऊपर याद ध्यान दो, थे सोचोगे सर साइड में हटा स्क्रीनशॉट मार लिया, सबसे बड़ी गलती कर रहा होगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ आपको कि ये क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, ये कम आ सकता है, वो तो आप लोग सुन नहीं रहे, और वो जब तुम नहीं सुनोगे ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन तो कैसे मिल जाएंगे, आपको तरीका कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पढ़ना है, कौन सा कम पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है भाई। थोड़ा सा घुमा देगा चक्री खा जाओगे, कि क्वेश्चन को घुमा दिया चक्री खा जाओ, तो मैं घुमा के बता रहा हूँ कि ऐसे पूछ सकता आपसे, वो चीजें आप लोग सुनो, ठीक है। यूनिट 2 है, वो जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में महिला सशक्तिकरण
से संबंधित प्रावधानों का वर्णन कीजिए, वर्णन करें भाई, ठीक है। डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस related to women empowerment in India। सीधी सी बात है भाई कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए जो संविधान में वर्णित प्रावधान है वो उनको आपको बताने भाई कौन कौन से हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की अथवा वाला क्वेश्चन रहेगा। पहले तो हो गया जो संविधान में इनके प्रावधान है वो, और दूसरा जो इसके अथवा है वो है महिलाओं के लिए बनाए गए प्रमुख कानूनों की व्याख्या करें, ठीक है। जो मेजर लॉ है ना, प्रमुख कानून, मेजर लॉ डायरेक्ट दिखना कि मेजर लॉ किसके लिए, वुमेन्स के लिए मेजर लॉ कौन कौन से बनाए गए भाई, कौन कौन से कानून बनाए गए उनके लिए, उनकी व्याख्या करनी है। क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है तो लिख लेना, क्योंकि छपेगा भाई। ये कानून पूछेगा नहीं, संविधान के प्रावधान पूछेगा, कंफर्म पूछेगा एग्जाम में, तो इनको माइंड में सेट कर लेना आप लोग, ठीक है। जो जो बिंदु में बता रहा हूं ना उनको आप लोग ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है कि भाई जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी नीतियां गवर्नमेंट पॉलिसी। सरकारी नीतियां किन के लिए, ये भाई सिर्फ सरकारी नीतियां महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के लिए। थोड़ा ध्यान रखना, यहां जो भी बिंदु लिखूं महिलाओं के लिए सारी चीजें, ठीक है। वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए सरकारी नीतियां, ठीक है। सरकारी नीतियां एंड जो प्रमुख योजना, ये भी किन के लिए, प्रमुख योजना जो मेजर स्कीम्स हैं, मेजर स्कीम्स किनके लिए, वुमेन्स के लिए। सरकार द्वारा सरकारी नीतियां और प्रमुख योजना कौन कौन से लाई गई है भाई महिलाओं के लिए, वो आपको इस क्वेश्चन में बताना है। लिखो प्रमुख योजना एवं प्रमुख जो नीतियां, सरकारी नीतियां हैं, उनकी आपको बात करनी है फिर बच्चों, ठीक है। दो क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर निबंध। मतलब आपको सीधा ध्यान रखना भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या थी, क्या योजना थी, इसकी पूरी व्याख्या आपको करनी है। बेटी बचाओ एंड बेटी पढ़ाओ स्कीम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम क्या है, इस पे आपको निबंध लिखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। यहां से आपको इसको लिखना है। 2 यूनिट कंप्लीट हो गई भाई, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना आप लोग। तो बस जो मैं बोल रहा हूं उन पॉइंट्स को नोट करते चलिए, आपको भी फिर आराम से अच्छा जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
इनके नंबर भी जुड़ते हैं भाई। कुछ लोगों में डाउट होगा एडिशनल के नंबर नहीं जुड़ते, सबके नंबर जुड़ते हैं आपके पेपर में, सबके नंबर जुड़ते हैं आपकी मार्कशीट में, ठीक है। आपकी मार्कशीट सबके नंबर जुड़ते हैं, तो सभी पेपर को ढंग से पढ़ना, तभी आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। यूनिट 3 है। इसमें पहला क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक चीज बताओ, अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो सभी बच्चे अभी जाइए इंस्टाग्राम पर और इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए, और इस पर मैसेज कर देना किस सब्जेक्ट इंपोर्टेंस चाहिए या सिक्कावाड़ी विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हो। नितेश तिवारी झुंझुनू, पहला अकाउंट तो ये नितेश तिवारी झुंझुनू, इसको फॉलो कर लेना। दूसरा है दोनों करना, झुंझुनू एजुकेशन, दोनों अकाउंट्स को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। झुंझुनू एजुकेशन, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करना ही है भाई, दोनों अकाउंट्स को फॉलो करना ही है, ठीक है। ढंग से देख लेना, आईडी का स्क्रीनशॉट ले लेना, इनको फॉलो करना ही है, नितेश तिवारी झुंझुनू और झुंझुनू एजुकेशन। और ये टेलीग्राम सबको ज्वाइन करना भाई, टेलीग्राम आप लोगों के लिए रामबाण उपाय रहने वाला है, ठीक है ना। सारी चीजें आपको टेलीग्राम में मिलती रहती हैं यार। अगर इनके अलावा कोई और भी क्वेश्चन होंगे वो भी टेलीग्राम पे हम लोग अपलोड कर देंगे। बस आपका काम इतना ही है भाई, टेलीग्राम पे जाइए और ज्वाइन कर लीजिए झुंझुनू एजुकेशन सर्च करके। फिर आगे की जिम्मेदारी हमें हमारी है कि कैसे आपको गाइड करना है, कैसे आपको नोट्स प्रदान करने हैं, कैसे आपको शिक्षा यूनिवर्सिटी की सूचना प्रदान करनी है। इसमें है पहला क्वेश्चन महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण है से जुड़ी प्रमुख है समस्याओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। भाई अब महिला सशक्तिकरण है, वुमेन एम्पावरमेंट का, उससे जुड़ी समस्याएं आपको देखने मिलती है समाज में। कई जगह महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलते, वो सारी समस्या इसमें आती हैं, ठीक है। तो बताने आपको प्रमुख चुनौतियां समस्याएं क्या है। डिस्कस है द मेजर इश्यूज एंड challenges of women empowerment। महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां, प्रमुख समस्याएं क्या है, देख लिखिए, टिप्पणी कीजिए, इसको प्रकाश डालिए। कैसे पूछे क्वेश्चन का आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो है जो एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, इनमें महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की भूमिका बताइए भाई किसमें, जो एनजीओ है उसमें महिलाओं की भूमिका। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनजीओ इन वुमेन एम्पावरमेंट। इसको इस प्रकार से पूछ सकता है कि जो एनजीओ है उनकी महिलाओं की भूमिका क्या है, और दूसरा पूछ सकता है इसी से घुमा के जो महिला सशक्तिकरण है, यहां तो इसकी महिलाओं की और यहां से महिला सशक्तिकरण है, उल्टा हो जाएगा, सशक्तिकरण में एनजीओ की, कि जो महिला सशक्तिकरण है उसमें एनजीओ की क्या भूमिका है, ये पूछ सकता है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण है तो लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। इसके अलावा इसके हमें कौन सा क्वेश्चन पूछेगा वो भी लिख देता हूं मैं। स्वयं में सहायता समूह क्या है, प्रकाश डालिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त कैसे बनाता है, महिलाओं
को सशक्त कैसे बनाता है। ठीक है, फिर बच्चों लिखो इसको, लिख लीजिए फटाफट इसको। स्वयं सहायता समूह क्या है? ये महिलाओं को सशक्त कैसे बनाता है। आपको बस ये देखना क्वेश्चन बनता कैसे है। ठीक है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं। जब आप पेपर देके जाओ, पेपर देके वापस आओ तो बताया करो भाई, वापस आके कमेंट में जरूर कमेंट करा करो कि भाई पेपर कैसा गया, क्योंकि शानदार जाता है आप लोगों को। क्योंकि मैंने कहा ना कि झुंझुनू एजुकेशन में वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो एग्जाम में छपने वाले होंगे, ये मेरी गारंटी है। जो बेस्ट है वो था बताऊंगा। ठीक है, तो फिर पढ़िए जाइए मन लगा के। पंचायती राज संस्थाओं में, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए या करें। एवेल्युएट द रोल ऑफ वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लिखो इसको। पंचायती राज जो संस्था है उसमें महिलाओं की भूमिका क्या रहेगी भाई, वो आपको इसमें बताना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे अगले पेपर का वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सारे पेपरों को इंपोर्टेंट करवा दूंगा मैं, बस आपका काम इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि सभी को पता चले कि भाई सही अच्छे क्वेश्चन कहाँ मिल रहे हैं आपको, जूनियर एजुकेशन में मिल रहे हैं। एग्जाम देखे हो तो पता चल जाएगा कि अच्छे हैं नहीं है, क्योंकि विश्वास तो आपको करना पड़ेगा भाई। यूनिट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है अहिल्या बाई होलकर एवं मेरी कॉम, अलग अलग है दोनों। ठीक है, इनका योगदान भी अलग अलग था। ठीक है, मेरी कॉम का और अहिल्या बाई होलकर अलग अलग है। ठीक है, के नेतृत्व एवं योगदान को समझाइए एवं ये क्वेश्चन तो यहां से अहिल्याबाई होलकर का बनेगा, क्योंकि अहिल्याबाई होलकर ने नेतृत्व किया था। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर के नेतृत्व में योगदान को समझाइए एवं जो मेरी कॉम है एक प्रेरणादायक महिला के नेतृत्व के रूप में कैसे मानी जाती है, कैसे मानी जाती है मेरे बच्चों, मानी जाती है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखेंगे राइट इससे ऑन द लीडरशिप एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अहिल्याबाई होलकर एंड मेरी कॉम एंड हाउ इज मेरी कॉम नॉन एज ए इंस्पायरिंग वुमेन लीडर। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे बच्चों, वो रहने वाला है सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में
योगदान स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करें। एक्सप्लेन दी contribution of सावित्रीबाई फुले इन वुमेन एजुकेशन। वुमेन एजुकेशन में सावित्रीबाई फुले का क्या योगदान है, सावित्रीबाई फुले का महिला शिक्षा में या शिक्षा में क्या योगदान है, ऐसे पूछ सकता है। इस क्वेश्चन को याद करना भाई। सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है, वो क्या योगदान है वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है इंदिरा नूई एंड गोरा देवी के योगदान पर प्रकाश डालिए। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में योगदान पूछा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया सॉरी भारत में नहीं है ना, देवी का योगदान है तो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंदिरा है भाई ये। ठीक है, इंदिरा नूई एंड गोरा देवी। ठीक है, इंदिरा नूई एवं गोरा देवी के योगदान में प्रकाश डालिए। तो प्यारे बच्चों, चारों यूनिटों के मैंने क्वेश्चन बता दिए। इन क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, आपके एग्जाम में यही छपने वाले हैं, तो इनको रट के जाना। इनके अलावा कुछ ही पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इनको पढ़ जाओगे तो अच्छा पेपर चला जाएगा। बस आपका काम इतना ही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे अगला पेपर का वीडियो हम लोग अपलोड करें आपको जल्द ही नोटिफिकेशन पहुंचे, आप लोग अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़े। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।